दोस्तों, लोग कैसे हो आप? आज हम लोग करेंगे चैप्टर 3 के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एमसीक्यू। ऑप्शन का सहारा है, एमसीक्यू तुम्हारा है। पढ़ाने वाला इंसान कौन हूं मैं? आपका दोस्त, आपके साथ, कोचिंग के साथ भी, कोचिंग के बाद भी, स्कूल के साथ भी हैं, स्कूल के बाद भी हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पहले हमने 2 चैप्टरों को खत्म कर दिया, तो कंप्यूटर महोदय पहला प्रश्न लाए बच्चों की स्क्रीन पे। कुछ ये रहा, मेरी बात समझो एक, कि इस चैप्टर में से और इस टाइप में से एक क्वेश्चन आना लगभग तय है कि आपके पास कोई सोल्यूशन दिया हो, इन्फिनेटली भी दिया हो सकता है। इन्फिनेटली पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन दिया हो, यूनिक दिया हो, या नो सोल्यूशन दिया हो। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। नो सोल्यूशन, इस पर पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% लगता है। इसमें आप सभी को पता है कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। ये भी क्या है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या, जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो, और ये भी कंसिस्टेंट है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन, ये सॉरी इनकंसिस्टेंट है, यहाँ पे वर्ड क्या लिखना है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन कोई भी हो सकता है आपके पास। तो आपको ये पता ना कंसिस्टेंट क्या होता है, जिसके एटलीस्ट 1 सोल्यूशन हो। तो यूनिक का एक सोल्यूशन हो, एक से ज्यादा ये होगा। दूसरा, इसके ऊपर ये हो सकता है कि इसके आपके पूछ ले कि इसका ग्राफ, इसका कोइंसिडेंट लाइन ग्राफ होता है, यूनिक का इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ होता है, इसका पैरेलल लाइन ग्राफ होता है। इस पे क्वेश्चन घूम के ऐसा आ जाए, वो कुछ कह नहीं सकते। तो पहला प्रश्न है जो कह रहा है 3x, और आपके पास क्या, 3x प्लस ए अल्फा वाई इज इक्वल टू 6 विल हैव इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन इज। सब देखो, सारे बच्चे पता है क्या करेंगे, 3/6 a1/a2, पता है ना सभी को, a1/a2 इज इक्वल टू बी, इन्फिनेटली के लिए b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। आधे बच्चे पता है क्या करेंगे, सर a1/a2 3 ये 3 रहा है, इसका रहा 6, चलो जी लिख दिया, इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं हम 3, ये इक्वल टू किसके होगा, इसका पहला क्या है अल्फा, इसका पहला क्या है अल्फा, इसका क्या है 8, चलो जी इसको कर दो, चिपका दो, 8 3 से सर 24 होगा, 24/6, 6 4 24। आप सभी ये आंसर दोगे। ये एक्चुअल में इसका आंसर 4 नहीं है, क्योंकि हमने C1 पे ट्राई ही नहीं करके देखा। ठीक है, ये तो देख लो पूरा हो रहा है कि नहीं। ये देखो, अब 3/6 a1/a2 ये रहा, b1/b2 क्या है अल्फा/8, तीसरा क्या है आपका 6/7, थर्ड क्या है आपके पास 6 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 7, तो 6/7, 6/7। अब ये पहले का तो फ्रैक्शन 1/2 होगा, इसका नहीं ना आया, तो ये इन्फिनेटली हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ना ये होगा 4 होगा, ना 3 होगा, इसका आंसर ना ये होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो वैल्यू। क्या हो जाएगा इसका आंसर, नो वैल्यू हो जाना बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, क्लियर क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, द पॉइंट, अरे इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन आया है इस साल। और कॉन्सेप्ट क्या था आप समझोगे था, एक होता है इंटरसेप्ट फॉर्म ग्राफ होता है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म ग्राफ बोलते हैं इसको। और इसमें होता क्या, आप ध्यान से देखोगे, इसमें इसका इक्वेशन होता है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। इसके ऊपर इस बार स्टैंडर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया था। तो x अपॉन जो इंटरसेप्ट x एक्सिस पे होता है वो होता है, और ये इसके ऊपर इंटरसेप्ट। अब इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। ये इस बार जो स्टैंडर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया था वो, अब ये क्वेश्चन आ गया, इसको देख के मेरे को वो क्वेश्चन याद आ गया। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा था, x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। वो कह रहा है इसका एरिया बताओ, इस ग्राफ का एरिया बताना। तो इसका मतलब क्या होता है, x अपॉन x लाइन पे कितनी भी कटिंग हो रही है, x अपॉन x लाइन पे कितने पे कटिंग हो रही है, x अपॉन x लाइन पे। तो ये x एक्सिस हो गया, तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो ये पॉइंट हो गया, x पे ये 3 होगा। y पे, y वाली लाइन पे कितने पे कटिंग हो रही है, 1 2 3 4। एक्चुअल में वो ऐसे पूछ रहा था कि ये 3 है, ये 4 है, तो इसका एरिया बता दो। अब इसको ज्वाइन कर दिए, इसका एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है 3, यहाँ से कितना है 4, तो 3/4। अब मेरे को क्वेश्चन तो नहीं याद वो कैसा था, वो एक्चुअल में कुछ यही चीज था। तो 3 2 6। अब इसी क्वेश्चन की बात करें जो हमारे सामने x/a प्लस क्या दिया हुआ है आपको, ये मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, x/a प्लस y/b। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 2 था, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, विद x एक्सिस एंड y एक्सिस, इसमें वैसे दे दिया रिस्पेक्टिवली, अगर ना भी दिया होता तो आपको समझना चाहिए कि ये होता क्या है। अब आप क्या करोगे, x/a लाइन, x वाली लाइन पे कहाँ पे कट कर रहा है, a पे, एक्स लाइन पे कहाँ पे कट कर रहा है, ये पॉइंट मान लो ए पॉइंट है, यहाँ पे कट कर रहा है ए पे। ठीक है, तो ये एक्स पे ए
डिस्टेंस पे कट कर रहा है, तो अब इसको क्या बोलोगे, a कॉमा 0, ठीक है। अब y, अब मेरी बात सुनो, एक जो है इसमें गलती, एक मिनट, एक चीज की गलती है, वो गलती क्या है कि आपके पास जो इक्वेशन में डिवाइड बाय क्या ये क्या है 1 है, और हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 है, तो पहले इसी को सेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड कर दो, सारे को कर सकते हो ना। मैंने क्या किया, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, और इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, अब हो गया ना 1। अब आप इससे कंपेयर करो जो आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपके पास क्या है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। तो एक्स अपॉन ये वाली लाइन पे कितने पे कट कर रहा है, 2a पे, एक्स वाली लाइन पे कितने पे कट कर रहा है, 2a पे, और वाई वाली लाइन पे कितने पे कट कर रहा है, 2b पे। किस पे कट कर रहा है, 2b पे। तो ये पॉइंट हो गए आपके यहाँ पे। तो आप क्या बोलोगे कि जो एक्स लाइन पे जो कट रहा है वो क्या है, एक्स लाइन पे वाई वाला पॉइंट तो 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 2a, तो और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एक्स वाला पॉइंट क्या आ जाएगा 0 कॉमा 2b। अब ये देखो किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन, यही आंसर है आपका, उसने यही पूछा है। तो एक में ये पहली बात तो माइनस वाला तो है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, माइनस वाले आंसर सीधे काट दो। पहला एक्स की वैल्यू के पहले वाला कोऑर्डिनेट क्या है, 2a कॉमा 0, 2a कॉमा 0 किस में है, इसमें है, ठीक है। ये क्या है 2a कॉमा 0 है ना पहले वाला पॉइंट, ये रहा, और दूसरा पॉइंट क्या है 0 कॉमा 2b, 0 कॉमा 2b, तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। और ये भी नहीं है आंसर हमारा, ठीक है। तो 2a कॉमा 0, दूसरा है 2b कॉमा 0 कॉमा 2b। वैसे आप तो ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं, टू पहला एक्स वाला 2a किस में है, एक ही ऑप्शन में है, और प्लस वाले के साथ एक सी काम चाहे चला लेते हैं आप लोग, ठीक है। मैंने क्या बोला कि आप एक्स लाइन पे देखते, जैसे मान लो एक्स लाइन पे तुमने 2a देख लिया, आपने देखा 2a कॉमा 0, मतलब एक्स वाला 2a पॉइंट किस ऑप्शन में है, पहले हम देखते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, फिर से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मान लो ये ऐसे है, तो मैंने ये देखना था कि एक्स वाला पॉइंट 2a किस ऑप्शन में है, प्लस में है, इसमें है, ये हो सकता है, मैंने ये लगा दिया, इसमें तो माइनस में, ये नहीं हो सकता, ये पहला पॉइंट इसका 0, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इतना थोड़ा सा ही सॉल्व करने पे आपको आंसर मिल जाना था, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। अब ये वही है कि आपको सॉल्यूशन बताना है। द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज कितने सॉल्यूशन, यार इजी है बहुत, एक्स प्लस वाई माइनस 40 था, उधर 40 हो गया, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 14, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1, a1/2, 1/1, पहला इसका क्या आ गया 1/-2, ठीक है। इसका तो पहले ही नहीं मैच हुआ, 1/1 ये हो गया, तो ये ऊपर आके -1 हो जाएगा, तो ये तो पहले ही नहीं मैच हुआ, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और ऐसा एक ही केस में होता है, अभी तो पढ़ा हमने, यूनिक सॉल्यूशन के केस में होता है, इन्फिनिटली में a1 सारा इक्वल होता है, एग्जैक्टली 2 वाला कौन सा होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट, नो सोल्यूशन वाला ये हो गया, एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन वाला है ही नहीं हमारे पास ऐसा कुछ ग्राफ से मेजर करने वाला, तो ये हो गया आपका ये भी नहीं है, तो इसका आंसर यही है ना, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। नो सोल्यूशन में भी क्या होता है हमारा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो हमारे आंसर क्या आ गया, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। क्या आ गया, यूनिक सॉल्यूशन, जिसका एक और पूछ सकता है कि इसका ग्राफ कैसा है, तो इंटरसेक्टिंग ग्राफ है। अब ये चीज़ें याद रखोगे। हाँ, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन, ये देखो अलग है, इसका कन्वेंशनल मेथड क्या है कि बच्चे करेंगे bx प्लस वाई ए वाई इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ठीक है। उसके बाद सर ए एक्स के नीचे ए एक्स रखा, बी वाई के नीचे बी वाई रखा, एलिमिनेशन लगाओगे, है ना, एलिमिनेशन लगाएंगे हम लोग, और उसके बाद हम कम से कम 10 मिनट लगाएंगे, उसके बाद ये एमसीक्यू का आंसर फिर भी शायद 50-50 हो जाएगा कि सही निकलेगा गलत निकलेगा, ये निचोड़ निकलेगा। पर आप जुड़े हैं हमारे साथ, तो ऑप्शन के सिस्टम का सहारा है, एमसीक्यू तुम्हारा है। अब देखो ध्यान से, मैंने इसका सेकंड पार्ट उठा लिया, क्या दिया हुआ, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ, तो ए एक्स इक्वल टू क्या हो गया, बी वाई, ठीक है। तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू बी बाय ए हो गया। तो आपको ये याद रखना, जो पहला वैल्यू है x का वैल्यू क्या आ गया, ऊपर वाला b, y का वैल्यू क्या आ गया a, x का वैल्यू b, y का वैल्यू a। स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ हम जुड़ चुके हैं आपके साथ, x की जगह पे b पुट, x की जगह पे b, y की जगह पे a, ऐसा कौन से ऑप्शन में है आप ही बताओ।
ये है इस ऑप्शन में, इसमें तो स्केयर वाला तो है ही नहीं था हमारा आंसर, स्केयर वाले कट कर तो पहले भी है, ये भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा सेम वैसा ही क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। अब देखो ये बी एक्स रूट, फिर वही सॉल्व करोगे तो 10 मिनट लोगे, मेरी बात मानोगे तो 10 सेकंड लेंगे। रूट दूसरा क्वेश्चन उठाया, रूट बी एक्स माइनस रूट ए वाई इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, रूट बी एक्स को एक साइड रखा, रूट ए वाई को एक साइड रखा, ठीक है, और ये रूट यहाँ तक है अकेला, ठीक है, ये ऐसे बस बी तक है, ये याद रखना। यहाँ पे सोचते हो कि सर वाई तक है, यहाँ तक है, तो एक्स अपॉन वाई मैंने किया, एक्स अपॉन वाई किया तो रूट ए ऊपर, रूट ए ऊपर, ठीक है, और नीचे रूट बी। और हमने क्या देखा कि ऊपर वाला x की वैल्यू क्या होगी, रूट ए, y की वैल्यू क्या होगी, रूट बी, x की वैल्यू क्या होगी, रूट ए, y की वैल्यू क्या होगी, रूट बी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एक्स वाई का वैल्यू, x और y, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, रूट ए, y की वैल्यू क्या है, इंटू रूट बी। अब मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगी, पावर ऐसे हो जाएगी, रूट ए बी। ऐसा कोई ऑप्शन है, यस सी ऑप्शन है, ये इसमें नहीं है, ऐसा कुछ प्लस माइनस वाला है ही नहीं था केस, तो ये आंसर हो गया। अब कई बच्चों को ये नहीं पता लगा होगा कि सर रूट ए इंटू रूट बी ये कैसे हुआ। ए को क्या लिख सकते हो, ए की पावर 1/2, बी को क्या लिख सकते हो 1/2। अब x की पावर m और y की पावर m हमने पढ़ा है, अगर बेस सेम है और पावर बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो ऐसे कर सकते हो। तो इसका मतलब ए बी की पावर पूरी 1/2 और 1/2 का मतलब रूट, तो ये हो गया आपका 10 है, ये रहा। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पे नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वाला, फिर मैं बोलूंगा कि आप जब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कम से कम 5 से लेके 10 5 मिनट उसके लिए जिसका कैलकुलेशन तेज है, 10 मिनट नहीं तो लगेगा, 2 इक्वेशन बनाओगे फिर सॉल्व करोगे, ये चलता जाएगा। पर हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग तो ऑप्शन के सिस्टम का सहारा है, एमसीक्यू तुम्हारा है, तो देखेंगे क्वेश्चन को ध्यान से। 5 ईयर हैंस का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए, प्लस करना है, ठीक है। क्या है पहला ऑप्शन, 45 है, 50 है, 47 है और 40 है। तो कह रहा है कि 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद, 5 इसमें ऐड कर दो 5 साल बाद, तो 5 साल बाद ये ऑप्शन क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगी। इसमें भी 5 साल ऐड करोगे तो ये 52 हो जाएगी। इसमें भी 5 साल ऐड करोगे तो 45 हो जाएगी, ठीक है। 5 सभी में ऐड कर दिया। अब वो कह रहा है कि ये विल बी द मैन शैल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, ये होगा इसकी एज का 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब क्या है कि डिवाइड होगा 3 के साथ, है ना। यही हुआ कि ये इतना हो जा रहा है तो वो डिवाइड हो जाना चाहिए 3 के साथ। डिवाइड किसके साथ होना चाहिए, 3 के साथ डिवाइड होना चाहिए 3 के साथ, ठीक है। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या कहता है कि उसका डिजिट सम डिविजिबल, 50 तो होता नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 50 होता है, नहीं होता 3 से। ये होता है डिवाइड, नहीं होता। 5 5 10 होता है, 5 2 7, नहीं ये भी नहीं हो सकता। ये होगा पक्का ही, ये आंसर है इसका। कितना आंसर होगा आपका, ये वाला जो लास्ट आंसर है, लास्ट आंसर आपका क्या है, 40 ईयर वाला ही आंसर लग रहा है। अब पूरा कंफर्म कैसे, कंफर्मेशन कैसे करें वो भी देख लेते हैं। मैंने ये ऑप्शन उड़ाए ना, थोड़ी देर के लिए इनको मान लेते हैं कि ये सारे सही हैं। मेरी तरफ से आंसर आ चुका है 45 पहली क्वेश्चन के साथ ही। अब हम देखते हैं कि जिनको ये बात ना पता लगी मेरी, अब आगे की स्टेटमेंट से भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि ये सारे ऑप्शन हैं, फिर से मान लेते हैं, दूसरी क्वेश्चन के साथ ट्राई करते हैं। 40, ठीक है। 5 ईयर अर्लियर मतलब 5 साल पहले, इसमें से 5 साल माइनस कर दो, 40 हो जाएगा। इसमें से भी 5 साल माइनस कर दो, 45 हो जाएगा। इसमें से भी 5 साल माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इसमें से भी 5 साल माइनस कर दो, ठीक है। वो दोनों तरफ कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। समझ गए? अगर कई बार नहीं आंसर मिलता, वो तो मेरे को पहले में ही मिल गया आंसर, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35। अब ये डिवाइड होना चाहिए 7 के साथ, डिवाइड होना चाहिए 7 के साथ, डिवाइड होना चाहिए 7 के साथ, डिवाइड 7 के साथ, डिवाइड 7 के साथ। ये 40 होता है डिवाइड 7 के साथ, नहीं ये नहीं होता। 45 होता है, नहीं ये होता है, यस ये भी होता है, यस। पर यही कंडीशन जो 47 की ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रही, तो ये नहीं हो सकता, ये इधर भी नहीं हो सकता। तो ऑटोमेटिकली ये कंडीशन है। तो और ये कौन से ऑप्शन में था, ओनली ये
लास्ट ऑप्शन में 40 ईयर्स। क्लियर। तो इसकी प्रेजेंट एज कितनी आ गई, प्रेजेंट एज मैन की कितनी आ गई आपकी 40 ईयर्स, 40 ईयर्स। क्लियर। नेक्स्ट देखो फिर, ये रहा आपका नेक्स्ट। अब डिजिट वाला फिर इसको सॉल्व करोगे, पर हमारे पास चौथा गेयर है, हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 15। पहली बात तो हम ये चेक करेंगे कि दो डिजिट का सम 15 बनता है, 9 और 6 15 होता है, 9 और 6 9 15 होता है। यहाँ से कोई हिंट नहीं मिला, 8 7 15 होता है, 8 7 15। पहली लाइन से मेरे को कोई हिंट नहीं मिला, ठीक है। द नंबर ऑब्टेन बाय डिजिंग द एक्सीड गिवन नंबर बाय 9। अब मेरे को बोल रहा है कि ये मान लो 96 ऑप्शन है, मान लो 69 ऑप्शन है, 87 ऑप्शन है, 78 भी ऑप्शन है मेरे पास। कह रहा है इसको इंटरचेंज कर दोगे, इंटरचेंज पहले मैं इंटरचेंज कर, 69 का क्या होगा 96, 87 का क्या हो जाएगा 78, ठीक है, और 78 का क्या हो जाएगा 87। कह रहा है कौन सा ऑप्शन है कि इंटरचेंज करके डिजिट है जो एक्सीड द गिवन नंबर, एक नंबर से 9 बढ़ जाए। अरे ऐसा कौन सा मैथ वाला है कि बढ़ाओ और नंबर छोटा हो जाए? ऐसा कौन सी चीज़ है कि 96 में कोई ऐड हो और पीछे हो जाए, वो भी प्लस का नंबर? नहीं होता, ये नहीं हो सकता। 69 में कुछ ऐड 9 करना है और ये 96 हो जाए, यार कितना जाएगा? अगर 10वीं 70वीं मानकर 79 होगा, ये भी नहीं हो सकता। 87 में कुछ ऐड करें, अरे प्लस में ऐड करना, ये भी प्लस का और पीछे आ जाए नंबर, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 78 में, हाँ भाई ये हो सकता है कि 78 में कुछ हो। अच्छा, तो आंसर आ गया आपके सामने। तो आंसर क्या है बेटा जी आपके सामने है, सामने कितना है 78। तो 78 आपका क्या रहेगा बच्चा जी? आंसर रहेगा ये 78 आपका क्या हो गया आंसर। तो आपका नंबर क्या आ गया 78। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम बच्चे। ये देखिए फिर आपका सामने कह रहा है इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, कई बार ना दोनों कंडीशन को बना के देख लिया करो। न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। पहले मैं मान लेता हूं कि मेरे पास सारे ऑप्शन सही हैं। 13/24 है, 15/26 है, नेक्स्ट 16/27 है, 16/21 है। अब कह रहा है 1 अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, दूसरे पेन से करते ताकि हमारा आइडिया सही रहे। 1 कह रहा है सब्ट्रैक्ट कर दो, इससे करते हैं नीले से क्योंकि दिखेगा भी आपको दोनों में। 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया इस यहाँ से, कह रहा है 2 यहाँ से ऐड कर दिया, तो कह रहा है इट बिकम 1/2। क्या ये 1/2 हो रहा है? 13 में से 1 गए 12, 24 और 2 26। नहीं, इसमें नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा देखो, इसमें 1 कम करो, इसमें 2 ऐड करो, 14 हो रहा है बाय 28। क्या इसका 1/2 आंसर आ रहा है? यस, इसमें आ रहा है ना 1/2। ये हो सकता है, अभी मान लेता हूँ ये हो सकता है। इसमें 1 माइनस किया, इसमें 2 ऐड करो, 16 में से 1 15, 27 और 2 29। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। 16 में से 1 21 में 2 9, यार ये भी तो नहीं हो रहा। 15/23, ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर आपके सामने। जैसे बरसात में डड्डू बाहर आता है वैसे ही तुम्हारा आंसर आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, ऑप्शन का सिस्टम है बच्चे, ऑप्शन का सिस्टम। तो आपके पास जो आंसर आएगा 15/26 आपका सही आंसर। क्लियर है समझ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। ये देखो सीबीएसई में क्वेश्चन आ सकता है, ये 3 तरीके के साथ आता है। ये इसमें तो फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछा ना, तो याद रखो जब भी एक्स एक्सिस से पूछे तो वाई वाला आंसर हो जाएगा। तो वाई का वैल्यू क्या है 7, ठोक दो आंसर। कितना हो गया? जैसे मैं ये पूछूं, मैं इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। जैसे चलो 4 7 को ही ले लेते हैं, 4,7। मतलब एक्स पे डिस्टेंस क्या है, एक्स पे डिस्टेंस क्या है, ये एक्स पे डिस्टेंस है 4, वाई पे डिस्टेंस क्या है 7। तुम्हें क्या पूछा है, एक्स एक्सिस वाली लाइन से, एक्स एक्सिस की लाइन ये है, ठीक है। तो 4,7 यहाँ पे होगा। एक्स एक्सिस वाली लाइन से, ये एक्स एक्सिस की लाइन है, इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा ये वाला, और ये अभी तो देखा तुमने कितना है 7। अगर ये तो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में कौन सा डिस्टेंस होगा वाई वाला, वाई एक्सिस में पूछे तो कौन सा डिस्टेंस लोगे एक्स वाला। एक क्वेश्चन पूछता है ओरिजिन वाला, क्या पूछता है कि इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, तो आप पाइथागोरस लगा देना। ये 4 है, ये 7 है, 4 है, ये 7 है,
तो 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर उसका रूट हो जाएगा आपका आंसर। जब ये क्वेश्चन क्या पूछे, ओरिजिन से, 3 से पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है आपसे, 16 सत्तू सत्ती 49, ठीक है, 9 और 6 हो जाएगा 15, 4 5 6 65। अगर ये होता, कहने का मतलब 3 क्वेश्चन सीखे हमने। फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछ सकता है, फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछेगा तो इसका आंसर क्या होगा, वाई वाला। फ्रॉम वाई एक्सिस पूछा है तो कौन सा आंसर होगा, एक्स वाला। फ्रॉम ओरिजिन पूछा है, फ्रॉम ओरिजिन पूछा है अगर, तो आपको बस एच का एच निकाल, मतलब ये चीज़ निकालना, ये हो जाएगा आपका, जो दोनों डिस्टेंस दिए होंगे उनका स्क्वायर करके उसका रूट कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीबीएसई का एक और क्वेश्चन आपके सामने। अरे बड़ा ही आसान, पैरेलल लाइन दिया हुआ है। पैरेलल लाइन किस में होता है, पहली बात तो पता होना चाहिए पैरेलल लाइन किस में होता है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो आपके पास ax प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 3x प्लस by इज इक्वल टू 16। मतलब पहले तो उठा लो, a/3 इज इक्वल टू 2/b, तो a इंटू बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 6। ऐसा है किसी में, 6 है, ये रहा, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हो गया समाप्त। तो इसी के साथ आपको से लेते हैं हम लोग अलविदा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद। और ऑप्शन के सिस्टम को याद रखें, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें।